अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में पार्टी हेयर स्टाइल जो ओपन कर्ल्स में आते हैं उसका एक डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे मेन जो चीज़ होती है, बाज़ हमारी बच्चियों को बैकोमिंग करना नहीं आती है, तो बैकोमिंग करने के लिए आपने एक सेक्शन इस तरह से मतलब बनाना है। सेंटर पार्टीशन के हिसाब से आपने बैक से सेक्शन उठाना है ताकि आपकी बैकोमिंग बिल्कुल सेंटर में हो। और हर सेक्शन में आपने रूट्स के अंदर बैकोमिंग करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पफिंग यूज़ करते हो, अक्सर ये होता है कि पफिंग आपकी कुछ देर के बाद जो है वो पीछे की तरफ आ जाती है, लेकिन जब आप ओपन कर्ल्स में हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप खुद से अपने बालों में एक अच्छी सी बैकोमिंग करें। ये बैकोमिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी और नेचुरल भी दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक सेक्शन उठाना है, रूट्स में अच्छे से बैकोमिंग करना है और हर सेक्शन को फैला देना है, ठीक है। और उसको आपने कॉम्ब करना है। फिर आपने सारे सेक्शन को अच्छे से पकड़ना है और जो आपकी कॉम्ब होती है उसकी बारीक साइड से जितने भी टेंगल्स ऊपर ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, रफ बाल नज़र आ रहे होते हैं, जस्ट ऊपर ऊपर आपने उसको कॉम्ब करना है। कॉम्ब को कभी भी अंदर तक नहीं लेकर जाना है, अदरवाइज़ आपकी बैकोमिंग ख़राब हो जाएगी। और कोशिश करनी है कि आपका जो फ्रंट का हिस्सा है वो बहुत ही नीट तरीके से बने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस में 2 पिन्स अप्लाई करनी है बैक पर, ठीक है। और यहाँ जिगजैग में मांग निकाल रहे हैं। इस तरह से आपने जिगजैग में जब मांग निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। स्ट्रेट की निस्बत ये मांग ज़्यादा अच्छी लगती है। अब जो हमारी छोटी वाली साइड है, उन बालों को भी मैं पीछे की तरफ ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये ओपन में हम हेयर स्टाइल रख रहे हैं। एक साइड पे थोड़े कर्ल्स और साइड का पफ आने वाला है, तो दूसरी साइड के बालों को भी मैं बैकोमिंग करके पीछे की साइड पर जो है वो लेकर जा रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से पिन लगा सकूँ। अगर कोई साइड पे फ्लावर वगैरह आपने लगाना है तो उसमें ये स्टाइल आप ज़रूर अब बना सकते हो। इसमें साइड पे लगे हुए फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये 1 साइडेड वाला जो है ना हेयर पफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लेयर को आपने फ्रंट के ऊपर, छोटी सी एक लेयर को मैं छोड़ रही हूँ ताकि फेस फ्रेमिंग के काम आए। और इस तरह से बाकी बालों को मैं इसी तरह से रूट्स में जो है वो बैकोमिंग कर रही हूँ। अब आपने इसको नीट करना है, क्योंकि साइड का हिस्सा है तो बहुत मतलब कि हैवी वाली बैकोमिंग यहाँ पर आपने नहीं करनी है। जस्ट उतनी ही बैकोमिंग करनी है कि आपकी जो पीछे वाली बैकोमिंग जो आपने की है उसके साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अगेन मैं जो है वो 2 पिन्स अप्लाई करूँगी, ठीक है। और इस तरह से पिन, जब घने बाल होते हैं तो मज़ा आता है काम करने का, आप किसी भी तरह की स्टाइलिंग आसानी से उस पर कर पाते हो, ठीक है। और जब लाइट बाल आते हैं तो हमारी एक्सटेंशन जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। अब यहाँ पर भी हमने अच्छे से नीट कर देना है। जब इनके साथ ये एयरिंग पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बैक वाले बालों पर भी जितना बेबी हेयर है मैंने स्प्रे लगा के उसको जो है वो मतलब फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फ़ैन को मैंने बिल्कुल ऑफ़ किया हुआ है। इसी की मतलब कि मदद से हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब अगर फ़ैन ऊपर चल रहा होता है तो हमारी साथ ही साथ स्टाइलिंग पे बेबी हेयर है जो वो बार बार उठते हैं, ठीक है। रफ़ नज़र आता है हमारा जो बाल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो साइड पफ है इसको भी मैंने रूट्स के अंदर ही, ये सारा हमने रूट्स के अंदर बैकोमिंग करके ही कवर किया है। कोई इसमें पफिंग स्टफिंग वगैरह कोई यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने हर एक सेक्शन को नीट तरीके से जो है वो वर्किंग करनी है और हर सेक्शन को इसी तरह बैकोमिंग करके छोड़ना। इस तरह साइड पे जो पफ होगा उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपने देखना है कि हमारे क्लाइंट के बालों में कितना मतलब वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पर आपको घना बाल फील हो रहा है, ठीक है। अगर बाल घना है तो फिर आपने उसको मतलब मोटा सेक्शन उठाना है और उसमें बैकोमिंग करना है, रूट्स में ही बैकोमिंग करना है ताकि वॉल्यूम मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया क्रिएट हो। और ऊपर भी हल्का सा मैं स्प्रे कर रही हूँ, बहुत दूर रख के मैं जो है वो स्प्रे कर रही हूँ, जस्ट ऐसे कि हमारा बाल जो है वो नीट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपने हर सेक्शन को छोड़ देना है, क्योंकि नीचे वाले बालों में अब हम इनके कर्ल्स करेंगे। तो इस यहाँ पर हम नेक्स्ट एक और सेक्शन उठा रहे हैं, तिरछे वाले सेक्शन हम लोग जो है ना वो ले रहे हैं और इस तरह से रूट्स में अगेन बैकोमिंग कर रहे हैं और स्प्रे करेंगे साथ साथ स्प्रे, क्योंकि जब हम बैकोमिंग करके छोड़ देते हैं तो बैकोमिंग को जब हम कॉम्ब से उसे सेट कर रहे होते हैं या हम कर्ल्स वगैरह कर रहे होते हैं उस दौरान में वो हमारी बैकोमिंग खुलने का ख़तरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम साथ साथ स्प्रे से उसको फिक्स करते जाएंगे तो बैकोमिंग उसी जगह चिपक जाती है और फिर
वो इतनी जल्दी ओपन या ख़राब नहीं होती है। इसलिए मैं हर एक सेक्शन में बैकोम इन करने के बाद उसको मतलब फ़िक्स कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा स्प्रे करके और इस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स की मदद से जो है वो हल्की हल्की सी इसके अंदर लाइंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे। ये भी अच्छी मतलब खूबसूरत लगती हैं। जस्ट एक नोवा के स्प्रे की मदद से आप ये हल्का फुल्का स्टाइल इनको दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है। ठीक है, आप खुद देखें कि हम लोगों ने जस्ट 15 मिनट में इस हेयर स्टाइल को बना लिया। वलीमा ब्राइड को, एंगेजमेंट ब्राइड को भी आसानी से इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और ये नीचे कर्ल्स हम लोगों ने लाइट से किए हैं इनके, तो ये इनकी फिनिशिंग लुक है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़े का प्यारा कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।